अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं बिलाल आसिफ। आज लाया हूं सब्ट्रैक्शन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एडिशन देख ली है। उम्मीद है एडिशन में बहुत कुछ सीख लिया होगा आप लोगों ने। आज हम सब्ट्रैक्ट में सिखाएंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना क्या है, मतलब कि डिफरेंस करना है। अगर मैं 4 में से 2 निकाल दूं, 4 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो आम सिंगल डिजिट वाले नंबर्स। हमें ये भी पता है 15 में से मैं 5 निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो इसी तरह अगर मैं 40 में से माइनस कर दूं 15 तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इतना तो आता है, लेकिन क्या ऐसे बड़े बड़े नंबरों को माइनस करना, अगर मैं कहूँ 50,615 में से माइनस करो 14,230, फिर कैसे करेंगे। फिर तो इतना 50,000 में से 14,000 निकाल देंगे तो बाकी 36,000 बचेगा। फिर हम 615 में से 230 निकालेंगे, क्या बचेगा। इतना करना तो हो जाएगा, लेकिन इससे भी बड़े नंबर जब होंगे तब हम उसको पेपर या किसी बोर्ड पर कैसे हल करेंगे, उसको किस तरह माइनस करेंगे, वो तरीक़ेकार आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये सवाल है। वैसे तो दूसरे तीसरे क्लास के ये सवाल हैं, लेकिन फिर वही बात करता हूँ कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों को भी अभी तक ये नहीं आ रहे होंगे। बहुत से बच्चों को, ये नहीं है कि पूरे बच्चों को, लेकिन बहुत से बच्चों को बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ नहीं भी आता। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको गिनती तो आती है, लेकिन उनको गिनती को ऐसे जो थर्ड या फोर्थ क्लास के जो सवाल हैं जिनमें माइनस करना होगा, तो ऐसे सवालों को कैसे माइनस करेंगे। अब ये 45 में से 32 निकाल दो। सिंपली अगर मैं अभी 6 या 7th वाले क्लास के बच्चे से पूछूं कि 45 में से माइनस कर दूं मैं 32 तो कितना बचेगा, तो वो कितना कहीं ना कहीं से टोटल कर करके हमें ये तो बता देगा कि 13 बचेंगे। 13 बचेंगे, क्योंकि उसके मेंटल लेवल 7th क्लास तक आ चुका है, तो उसको मेंटली बहुत कुछ आता है। लेकिन असल में बात वही होती है कि उसको माइनस करना सही सीखा नहीं होगा उसने, या तो उसकी अपनी खोताई होगी या किसी टीचर की खोताई होगी। लेकिन उसको जो माइनस करने का तरीक़ेकार जो हम किताबों या कॉपी में पढ़ते हैं या करते हैं, तो वो चीज़ उसको सही नहीं आ रही होगी। अब वो अपने एज के हिसाब से बड़ा हो गया है, उसको तो इतना समझ आ गया कि 45 क्या है और 32 क्या है। और उसमें से अगर मैं 45 में से 32 माइनस कर दूं या मैं 45 में से 32 निकाल दूं तो 13 बचेंगे। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि इसको हल करके दो, 45 में से 32 को माइनस करके दो, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको माइनस करना या तो सही मानों में खुद से सही नहीं सीखा होगा या तो किसी ने सिखाया नहीं होगा। तो आज मेरी कोशिश है कि जो बच्चे को अगर जो चीज़ उसको उसके क्लास में नहीं मिली तो वो मेरे में वीडियोस से उसको मिले। और वो बच्चा जो 7th 8th क्लास का है, तो वो बुनियाद से अपने बेसिक मैथ से अपना सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दे, और फिर उसको 9th और 10th के जो सवाल होंगे उसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है मैं पहले बेसिक के सारे चीज़ें सिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। फिर अगला जो मेरा एक टारगेट है उसमें मैं यही करूंगा, जो सिंध टेक्स्ट बुक, जो हमारा सिंध सूबा है उसके टेक्स्ट बुक जो होते हैं उसके हिसाब से मैं 6 से लेकर इंशाल्लाह 12th क्लास के बुक्स में जितने भी एक्सरसाइज होंगे 1 बाय 1, उनके एक्सरसाइज के जो 1 बाय 1 पार्ट्स जितने भी होंगे इंशाल्लाह वो हल करते जाएंगे। वो मेरा नेक्स्ट प्लान है। अभी तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें बच्चे को 7th 8th क्लास तक नहीं मिली हैं वो फिर से सारी चीज़ें सीख ले। 7th 8th क्लास में अपने आप को इस काबिल कर दे कि वो 7th और 8th तक सारी चीज़ें सीख जाए, तो फिर उसको मैं आगे 8th 9th 10th क्लास तक भी ले जा सकूं इंशाल्लाह। फिर बात वही होगी, मेहनत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेहनत के बगैर कोई चीज़ भी कोई पल नहीं मिलेगा। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए मैथ कोई मुश्किल टारगेट नहीं होगा।
कोशिश अब शुरू करते हैं। 45 में से 32 को मैं माइनस करता हूँ। मैं वही जो आपको एडिशन में मैंने पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं, डिजिट को डिजिट के नीचे रखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा डिजिट किसके साथ प्लस या माइनस होगा। प्लस में भी वही होता है तो माइनस में भी वही होता है, लेकिन प्लस में मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मैं जो आगे वाले को लूँगा तो आगे वाले को मैं ऊपर रखूँगा और पीछे वाला जो भी रकम होगा वो नीचे होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर मैं 3 से 4 को प्लस कर दूं तो 7 होगा, या 4 को 3 से प्लस कर दूं भी तो 7 होगा। आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं होगा, वो प्लस में होगा। प्लस में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं माइनस करूं, 4 में से 3 माइनस कर दूं तो 1 बचेगा। लेकिन अगर मैं 3 में से 4 को माइनस कर दूं तो माइनस का 1 बचेगा। ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि अगर मैं 4 में से 3 निकालूंगा तो सिर्फ 1 बचेगा। सिर्फ 1 बचने का मतलब उसके सामने प्लस की निशानी है, वो प्लस का 1 है। और 3 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो फिर माइनस का 1 बचेगा। तो ये याद रखना है कि जो प्लस में होता है उसका जो हम आगे पीछे करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस में हमें लाजमी जो रकम पहले मिला होता है, लेफ्ट साइड से जो रकम पहले होगा वो रकम हमने ऊपर रखना है, क्योंकि हमने उससे दूसरे रकम को निकालना है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, जो रकम आपको आगे मिलेगा तो वो आपने ऊपर रखना है, और दूसरा डिजिट को डिजिट के नीचे रखना है, वो राइट साइड से होगा। वो इस साइड से आपको डिजिट को डिजिट के नीचे रखते जाओगे। अगर कहीं डिजिट कम हुए या ज़्यादा हुए तो वो इस तरफ निकलेंगे, लेफ्ट साइड में वो ज़्यादा वाले डिजिट निकल जाएंगे, राइट में हमारी लेवल बराबर होगी, राइट से हम स्टार्ट लेंगे। तो नेक्स्ट बड़े सवालों में आपको मैं बेहतर से समझा सकूंगा। अभी मैं 5 से 2 निकालता हूँ, आता है मैं 5 से 2 निकालते हैं तो बाकी बचता है 3। ये तो एक सिंपल है। अब 4 में से 3 निकालते हैं भी तो 1 बचता है, तो 13 आ गया। इसी तरह अगर मैं 85, जो दूसरा नंबर सवाल है ये वाला, 85 से अगर मैं 57 को माइनस कर दूं, अब यहाँ क्या हो रहा है, इस सवाल में तो कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल मैंने डिजिट को डिजिट से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर वही कैरी वाली बात आ रही है कि यहाँ पर अब 5 में से 7 निकलते नहीं है। 5 जो कि छोटा डिजिट है, 5 में से मैं 7 को माइनस नहीं कर सकता। यहाँ क्या करूँगा, मैं 5 से 7 को नहीं तो 7 को 5 से भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 5 ऊपर है, तो 5 से मुझे 7 को निकालना है, तो 5 से 7 तो निकलेगा नहीं। अब 5 क्या करेगा, तो 5 तो क्या है, 85 है। ये 8 जो है वो भी 5 के साथ है, ये टोटल मिलाते हैं तो ये 85 होगा। तो 85 का मतलब कि ये एक घराना है, एक फैमिली है। मैं इसको 85 पढ़ रहा हूँ, इसको 57 पढ़ रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो छोटा होता है ना वो अपने साइड से, वो साइड वाले से उधार मांगेगा। यही समझो कि साइड वाले से उधार लेगा, अपने आप को बड़ा करने के लिए वो साइड वाले से, अपने ही घर के फर्द से जो उसके साथ है, 8 जो है वो उसके साथ है, वो इससे उधार लेगा। कितना उधार लेगा, 1 उधार लेगा। तो अगर मैं इसमें से 1 उधार दे दूं तो यहाँ पर क्या है कि 5 में अगर मैं 1 उधार दे दूं तो वो 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1 जो है ये यहाँ से टेंस वाले पोजीशन से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये 1 नहीं होगा, ये 1 5 के साथ मिलकर 6 नहीं बनाएगा। ये 1 इसके साइड में यहाँ रखेंगे हम, तो इसको जो है ये हमारा वंस वाला पोजीशन है, और ये हमारा जो 1 आया है ये टेंस वाली पोजीशन से आया है, तो यहाँ ये हो जाएगा 15। ये ध्यान में रखना है कि वो जो 8 से हम 1 ले रहे हैं वो 15 के साथ, मतलब 5 के साथ मिलकर उसको 15 बना देगा। वो वहाँ पर उसको 6 नहीं बनाएगा, वो उसके साथ प्लस नहीं होगा, उसके साइड में हम उसको रखकर उसको 2 डिजिट वाला करके उनको 15 कर देंगे। अब 15 जो कि 7 से बड़ा हो जाएगा। अब 15 से 7 निकलेंगे तो फिर क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ सारा खेल इसी का है। यही से समझना है हमें कि अगर हमारा जो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, तो वो साइड वाले से नंबर अपना उधार लेगा, तो वो 1 लेकर उसको
उसके साथ प्लस नहीं करना, उसको उसके साथ लगा के रखना है और उसको डबल डिजिट के हिसाब से पढ़ना है। यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ बाकी कितने बचे, यहाँ बाकी 7 बचे, इसने एक दे दी इसको, अब ये 15 हो गया, 5 से 6 नहीं हुआ, ये 1 इसके साइड में आ गया, ये डबल डिजिट वाला बन गया, ये 15 हो गया। अब 15 से 7 मैंने निकाल दिए, 8 बच गए। अब 7 से 5 मतलब 7 से 5 निकालेंगे, ये तो सिंपल हो गया, 5 निकलेंगे तो बाकी 2 बचेगा। तो ये इस तरह हमारा हल है। इंशाल्लाह मज़ीद मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा तो उससे बेहतर आपको समझ आ जाएगी कि क्या करना होता है हमें। अब इस सवाल में देखें, ये थोड़ा सा बड़े बड़े रकम मैंने लिए हैं। 50,821 में से माइनस करना है 37,257। अब मैं इसको यहाँ पर हल कैसे करूँगा, लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा उसको मैंने ऊपर लेना है और उसको मैंने ऐसे ऐसे लिखना है, थोड़ा सा दूर दूर करके उसके हिस्से लिखने हैं, डिजिट लिखने हैं ताकि हमें आसानी हो हल करने में। अब मैं दूसरा वाला लूँगा, दूसरा वाला भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे देखना है कि डिजिट कितने हैं। यहाँ कितने डिजिट वाला है, ये 5 डिजिट वाला है। सो अब सेम ये भी 5 डिजिट वाला है। तो मैं क्या करूँगा, हर डिजिट को एक के दूसरे के नीचे रखूँगा। यहाँ पर डिजिट दोनों के 5-5 हैं तो मुझे रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं यहाँ से चाहे लेफ्ट से ले लूँ चाहे राइट से ले लूँ, लेकिन एक को दूसरे के नीचे रखूँगा। 7 5 2 के नीचे आ रहा है, फिर 2 जो आ रहा है वो 8 के नीचे आ रहा है, 7 जो आ रहा है वो 0 के नीचे आ रहा है और 3 जो आ रहा है वो 5 के नीचे आ रहा है। ये माइनस कर रहे हैं हम इसको, डिजिट को डिजिट के नीचे रख रख के। ये मैंने एडिशन में आप लोगों को समझाया था। अगर हम ऐसे ही अपने हिसाब से नीचे बगैर किसी तरतीब से रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिजिट किसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने यही तरतीब करनी है कि मैं किसको किसके साथ माइनस करूँगा। वही काम यहाँ देखो, सबको मैंने एक दूसरे के नीचे रखा है ताकि हमें आराम से समझ आए कि मैं 1 को 7 के साथ माइनस करूँगा, 2 को 5 के साथ, 8 को 2 के साथ, 0 को 7 के साथ और 5 को 3 के साथ। 5 डिजिट हैं दोनों के, तो यहाँ पर हर कोई डिजिट एक दूसरे के नीचे आ रहा है, लेकिन कहीं पर 3 और 5 वाले डिजिट का नेक्स्ट सवाल में करूँगा इंशाल्लाह, ऐसा कुछ जिसमें डिजिट कम ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी जल्दी से इसको हल करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 से 7 वही काम, 1 से 7 माइनस नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो छोटा है। अब 1 क्या करेगा, 1 अपने साइड में अपने पड़ोस से उधार लेगा, वहाँ रखा हुआ है 2, तो 2 1 इसको देगा, तो ये 1 जो है इस 1 के साथ मिलकर 2 नहीं बनाएगा, वो इसके साइड में आएगा। यहाँ पर हम छोटे वाले हिस्से में रखेंगे, छोटे वाले साइज में रखेंगे अपने समझ के लिए, लेकिन ये 1 जो है वहाँ से आएगा, इसको 11 बना देगा। अब हम क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस कर देंगे, 11 में से 7 निकलेंगे तो बचेगा 4। तो यही काम करना है, जो यहाँ से 1 निकलेगा वो इस 1 के पास आएगा, तो इसको इसके साथ प्लस करके 2 नहीं बनाना, इसके साइड में इसको रखना है, इसको 11 बनाना होगा, ये 2 डिजिट वाला बन जाएगा। अब ये 2 जो कि 1 उसने उसको दिया है, 1 को दिया है, अब इसके पास 1 और बचेगा, मतलब अब ये 2 में से 1 हो गया, अभी 2 खत्म हो गया। अब इसकी जो वैल्यू थी, जो वो कीमत थी, वो क्या हो गई, 2 से 1 हो गई। उसने 1 इसको दिया, लेकिन ये 1 से 2 नहीं हुआ, ये 1 से 11 हो गया। यही समझना है हमने। अब 11 से 7 निकले, कितना बचा, 4। तो यहाँ पर फिर वही बात, अब 1 और 5, अब ये 1 5 के साथ फिर वही 1 छोटा है तो 1 साइड वाले से लेगा, 8 से लेगा, इसके पास 7 बचेंगे, ये 1 इसको देगा, अब ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ से जो 1 जाएगा इसके साइड में रखेंगे, इसको डबल डिजिट करके गिनेंगे, ये 11 हो जाएगा। ये 2 नहीं होगा, 1 + 1 2 नहीं होगा, प्लस नहीं होगा ये 1। यहाँ से जो 1 जाएगा इसके साथ में रखेंगे, इसको 11 बना देंगे। अब ये 11 में से 5 निकलेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर 7 में से 2 निकले, 5। अब 0 में से 7 नहीं निकल सकते, 0 छोटा है, अब 0 भी वही काम करेगा, 5 से 1 लेगा, तो इस 5 से मैं 0 को 1 दूंगा, अब ये हो जाएंगे 10। ये 1 इसके साइड में रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, डबल डिजिट में आएगा ये भी, ये 10 हो जाएगा। और तो
5 है, उसने 1 अगर वहां दिया तो उसके पास अब 4 हो गए। तो अब 10 में से मैं 7 निकालूंगा तो कितने बचेंगे? 3। अब 4 में से 3 निकलेंगे, 1 बचेगा। तो ये इस तरह हल होता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो सवाल दूंगा वो आप लोग खुद से करोगे। तो यहाँ पर जो वीडियो में आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें देखकर आप वहाँ भी खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि माइनस में हमने क्या करना होगा। अब नेक्स्ट में एक सवाल मैं देता हूँ, वो थोड़े से डिजिट में आगे पीछे करूँगा तो वहाँ से समझेंगे कि डिजिट को आगे पीछे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है, अब देखो ये कितना है? 80,001 है। 80,001 5 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 0 बहुत से हैं। तो अब ऐसे सवाल को क्या हल करेंगे हम, कैसे हल करेंगे? मैं वही काम करूँगा। पहले तो ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड से हमें रकम मिलता है, इस रकम से हमने इसको निकालना है। तो ये रकम जो है वो ऊपर होगा। अब यहाँ से जो रकम होगा इसको हम इस साइड से ऐसे लिखेंगे, डिजिट को डिजिट के नीचे रखेंगे। ये हो गया 5, 3 आ गया इस 0 के नीचे और 7 जो है 7 जो है वो इस 0 के नीचे आ गया। इस 0 के नीचे कोई नहीं है, इस 8 के नीचे कोई नहीं है। तो जो नहीं है ये जगह खाली है तो वो खाली रहने दो, जिस तरह हमने एडिशन में करा था। ये सिर्फ 735 है तो इसके पास ना 1000 वाली चीज़ है ना 10,000 वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये 1000 और 10,000 वाली जगह इसकी खाली होगी। ये सिर्फ 735 है। तो यहाँ से हम डिजिट को डिजिट के नीचे रखते जाएंगे राइट से। तो इस तरफ जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकलने दो, राइट साइड में कोई बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ अब इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो 1 से 5 नहीं आएगा, निकलेगा। मतलब कि 1 से मैं 5 को नहीं निकाल सकता, माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि 1 छोटा है। तो 1 क्या करेगा? उधार लेगा। अब उधार मैं साइड वाले से लेता आ रहा हूँ, आपको पिछले 2 सवालों में मैंने कराया। लेकिन यहाँ इत्फाक से साइड में भी 0 है, फिर 0 के साइड में भी 0 है, फिर 0 के साइड में भी 0 है, फिर जाके 8 है। तो अब क्या करेंगे? ऐसे सूरत में क्या करेंगे? जब 2, 4 जो हमारे डिजिट हैं वो छोटे छोटे होंगे, तो वो छोटे अगर भी हो गए तो यहाँ पर 1 भी होता तो वो 1 इसको दे देता, खुद 0 बन जाता। बेशक वो बाद में किसी और से ले लेता साइड वाले से। लेकिन यहाँ अब 3 डिजिट जो है वो 0 पे 0 है। अब इस 1 को 1 चाहिए, वो किससे लेगा? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अब ये 1 जो है इस 8 से डायरेक्ट नहीं ले सकता। ऐसे नहीं है कि मैं इस 8 से इसको 1 दे दूं, इसको 11 बना दूं और इसको 7 कर दूं। ऐसे नहीं है। ये बारी बारी हर कोई अपने पड़ोस से ले सकता है। ऐसे कोई जंप लगा के पीछे से नहीं ले सकता। ये क्या करेगा? इससे मांगेगा। अब इसको ज़रूरत भी है कि आगे इसको खुद से भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका क्या है? इसका फ़र्ज़ बनता है अब इसको 1 करके दे कहीं से भी। तो ये अपने साइड वाले से रब्ता करेगा। साइड में नहीं है तो साइड वाला साइड वाले से रब्ता करेगा। अब इसके पास भी नहीं है तो ये वाला इससे मांगेगा। अब ये 8 जो है ये इसको 1 देगा, ये खुद 7 बन जाएगा और इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये इतना मालामाल हो गया कि अब ये इसको भी दे सकता है और अपने पास भी रख सकता है। ये 1 देने से ये 0 के साथ 1 लग गया, ये 10 हो गया। तो अब ये क्या करेगा? ये 10 में से 1 इसको देगा, इसको 10 बना देगा और खुद 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10, अब ये भी वही काम करेगा, ये इसको 1 देगा और खुद 9 हो जाएगा। अब ये 10 ये इसको 1 देगा और खुद 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये 11 हो गया। क्या हुआ? यहाँ पर मैंने वही बात करी, एक घराने के तरीके से एक दूसरे से काम करते हैं। ये अपने पड़ोस में जाएगा, पड़ोस वाला अपने पड़ोस में जाएगा, फिर वो अपने पड़ोस में जाएगा। इसी तरह जहां से मुमकिन होगा वो लेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट 8 से नहीं लेगा। 1 जो है वो डायरेक्ट 8 से नहीं लेगा, वो ये सारे बारी बारी एक दूसरे से लेके एक दूसरे को दे के यहाँ तक पहुंचेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया। अब ये हो गया 11। 11 में से 5 निकले। अब तो बेशक आपको समझ आ गई, 6 बचेंगे। अब ये भी जो 0 था उसने भी उधार लेके उसको भी दी, अपना भी काम ओके कर दिया। अब इसके पास 9 बन गए। अब ये 9 में से 3 निकले, 6। अब यहाँ पर ये भी 9 है, 9 में से 7 निकले, 2। अब ये 9 है, इसके नीचे कोई नहीं है तो इस 9 को जैसे है वैसे रखो। ये 7 है, 7 है तो ये 7 अपने हिसाब से अपनी जगह पर आएगा। तो ये इस तरह हल होगा, ये इसका हल है।
तो आ गया समझ में आपको? जो जीरो के अगर दो या दो से ज्यादा जितने भी जीरो आएंगे तो बारी बारी एक दूसरे से रब्ता करके जब तक वो साइड में किसी के पास होगा तो उसको लेकर भी वो बारी बारी अपने आप को लेके फिर आगे उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से वो डायरेक्ट 1 से 8 नहीं लेगा, मतलब 1 8 से नहीं लेगा। यहाँ पर ये 1 जो है डायरेक्ट 8 से नहीं लेगा, ये यहाँ से इससे राब्ता करेगा, ये इससे राब्ता करेगा, फिर ये इससे, फिर ये जाके इससे, और ये इसको दे सकता है। ये डायरेक्ट एक को नहीं देगा, ना इसको देगा, ये अपने साइड वाले को देगा। साइड वाला अब यहाँ से जो कि 0 था ये अब 10 बन गया, इसने एक इसको दे दिया, खुद 9 हो गया, तो ये 10 हो गया। 10 वाले ने इसको एक दे दिया, ये 10 हो गया, तो खुद 9 हो गया। अब ये 9 हो गया और इसको एक दे के इसको 11 बना दिया। अब 11 से मैंने 5 निकाल दिए तो ये 6 हो गया। फिर 9 3 निकले, 6 बचा। 9 में से 7 निकले, 2 बचा। 9 अपने आप जैसे है वो नीचे आ गया क्योंकि यहाँ से कुछ निकलने के लिए नहीं है। इसी तरह 7 के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो उम्मीद है बहुत कुछ सीख लिया आपने। फिर मैं प्रैक्टिस के कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो हल करो, इंशाल्लाह आपको और मज़ा आएगा ऐसे कामों में। जी बच्चों, ये 3 सवाल मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तीनों सवालों को प्रैक्टिस करो। अब आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। इनको पहले हल करो, फिर कैलकुलेटर से चेक करो। हो सके तो मेरे पास कमेंट में इसकी तस्वीर कोई भेज दो, जो आपको मुनासिब लगे। जो भी मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आप लोग अपने क्लासों में नहीं कर सके वो इंशाल्लाह मेरे वीडियोस को देखकर कर सकोगे। लेकिन फिर वही बात कि आप लोगों ने खुद से तय करना है कि हमने सीखना है। ये मेरे कोशिश से नहीं होगा। मैं जितनी कोशिश करूं, मेरे वीडियोस जब तक आप लोग नहीं देखोगे किसी काम के नहीं होंगे। आप लोग देखोगे और सिर्फ देखने से कोई नहीं सीखेगा। देखने के बाद बाकायदा कापी कलम लेकर उसकी प्रैक्टिस करो। वो चीज़ें शुरू, अभी मैं तो इब्तिदा कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ इंटरमीडिएट तक, या जो बेसिक्स से लेकर, जो भी मैथ के बेसिक्स से लेकर इंटरमीडिएट तक जितनी भी चीज़ें आएंगी, चैप्टर आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।